سبيل الدموع سبيل مريح। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मुफ्ती अताउल्लाह ख़ान नानोता, ज़िला सहारनपुर यूपी से। आज हम बात करेंगे एक अहम उन्वान और बहुत अहम टॉपिक पर, जिसका मज़मून ये है कि सूरत इंज़ाल और वीर्य का पतला होना, जिसको इंग्लिश में प्रीमैच्योर एजुकेशन भी कहा जाता है। इस बीमारी में वीर्य पतला हो जाता है जब आदमी औरत के करीब जाता है, अपना अज़्व तनासुल उसकी शर्मगाह में दाखिल करने के बाद या बाज़ लोगों को दाखिल करने से पहले ही उनका वीर्य निकल जाता है, या बाज़ लोगों को किसी खूबसूरत शक्ल या तस्वीर देखने की वजह से या दिमाग में गलत ख़यालात आने की वजह से वो फ़ौरन डिस्चार्ज हो जाते हैं। मेरे भाइयों, आज के इस दौर में, इस ज़माने के अंदर 90% तकरीबन 90% लोग इस बीमारी के अंदर मुलव्विस हैं, और ये उनकी अपनी करतूत है। 2 मिनट के मज़े के चक्कर में वो ज़िंदगी भर खून के आंसू रोते हैं, क्योंकि मुश्तज़नी की वजह से आम तौर पर यह बीमारी होती है। और दूसरी चीज़, या कसरत सोहबत, औरत के पास ज़्यादा हमबिस्तरी करने की वजह से, और इसी तरीक़े से या कसरत एहतलाम, धात का ज़्यादा पड़ना, नाइटफॉल का ज़्यादा होना, इसकी वजह से भी ये बीमारी वजूद में आती है। तो इसके इलाज करने का सही तरीक़ा मेरे भाइयों ये है कि सबसे पहले मैदे और लीवर की इस्लाह की जाए। वो दवाइयाँ दी जाएं जो मैदे और लीवर को ताकत पहुँचाएँ। फिर उसके साथ साथ बीमारी मालूम करें कि इसको ये बीमारी वीर्य का पतला होना या सूरत इंज़ाल जल्दी उसका फारिग हो जाना, ये किस वजह से है। अगर उसको एहतलाम की, नाइटफॉल की वजह से या फिर धात पड़ने की वजह से है, तो इससे पहली वीडियो के अंदर जो दवाइयाँ हमने बताई हैं, आप वो उनको इस्तेमाल कराएं। और जो लोग जल्दी फारिग हो जाते हैं, जिनकी टाइमिंग कम है और दूसरी बीमारी की वजह से, या तो मुश्तज़नी की वजह से या कसरत जिमा हमबिस्तरी की वजह से उसमें मुलव्विस हैं, तो वो लोग ये नुस्खा इस्तेमाल करें, जिसमें 6 चीज़ें हैं, बल्कि 7 चीज़ें हैं। उसमें सालम मिस्री ईरानी 10 ग्राम, ऐसे ही कुंदुर ये 10 ग्राम, और इसी तरीके से खोलन जान ये भी 10 ग्राम, खशखाश 10 ग्राम, मस्तगी रूमी 10 ग्राम और तबाशीर ये 10 ग्राम। इनकी मिक़दार हो चुकी है 60 ग्राम, और इसमें बराबर ही आप मिस्री मिला लें। इनको बराबर मिक्स करके 5 ग्राम सुबह को गाय के दूध से इस्तेमाल करें। और अगर किसी के पेट का निज़ाम दुरुस्त नहीं है, तो इससे पिछली वीडियो में जो दवाइयाँ बताई थी उनको इस्तेमाल करें। और साथ साथ शाम के वक्त में हमदर्द का माजून मुक़व्वी मुमसिक आता है, आप ये इस्तेमाल करें। 3 ग्राम की इसकी खुराक है, शाम को दूध से इस्तेमाल करें। या इसी तरीक़े से हब्बे जदवार इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 गोली शाम में। और मैं बताता चलूँ आपको कि मर्द की जो टाइमिंग की मिक़दार है या उसका जो अरसा है, वो 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक है। अगर इससे कम है तो वो अपना इलाज कराएं। और इस बात का ख़याल रखें कि कभी भी पेट भर के खाना खाने के बाद कभी भी हम बिस्तरी ना करें, क्योंकि इस अमल से बहुत ही नुकसान होता है। ये अमल बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और इससे टाइमिंग में भी कमी होती रहती है। इसी तरीके से आप इन चीज़ों की दवाइयाँ, इस बीमारी की दवाइयाँ इस्तेमाल करने के साथ साथ इन चीज़ों का भी परहेज़ रखें, खट्टी चीज़ों का, तुरश चीज़ों का, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ों का, और गर्म चीज़ों का ख़ास तौर से, क्योंकि गर्म चीज़ें जो होती हैं वो पहले से ही आप लोगों के मसाने में गर्मी है, और गर्म चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे वीर्य पतला होगा, गाढ़ा नहीं होगा। ये बात तजर्बे से हमारे वालिद मोहतरम हकीम मौलाना सदाकत साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हमें ये बात समझाते हैं और इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि गर्म चीज़ों से बचा जाए, और फास्ट फूड वगैरह से, ज़्यादा चाय से, ऐसे ही लाल मिर्च से और खट्टी चीज़ों से, इन तमाम चीज़ों से जो नुकसान होता है वो लोगों को नज़र आने लगता है। और इसी तरीके से वो हज़रात जिनको ये बीमारी है, जल्दी फारिग हो जाते हैं या वीर्य पतला है, वो सोहबत में एतदाल रखें, ज़्यादती ना करें।
औरत के पास ज़्यादा लगना, हम बिस्तरी करना, ये नुकसानदेह है। और इसी तरीके से हमेशा हल्की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, खाने में हल्का खाना, जैसे गेहूं का दलिया, साबूदाने की खीर, मूंग की दाल की भेदड़ी। इसी तरीके से हल्का खाना जैसे मूंग मसरी की दाल है, उसमें आप रोटी चूर के रख दें, वो इस्तेमाल करें। इससे जल्दी खाना हज़म होगा। और ये दवाएँ सुबह में जब आप इस्तेमाल करेंगे खाली पेट, तो तकरीबन 1 घंटे के बाद आप कुछ चीज़ खाएँ या नाश्ता करें, क्योंकि हमारे मैदे में जितनी देर तक ये दवाई रहेगी तो उसका ज़्यादा असर होगा। ये खाली मैदे में हमारे दवाई रहेगी तो उसका असर ज़्यादा होता है। और एक बात की तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ये अटेंशन दिलाना चाहता हूँ कि आप अंग्रेज़ी दवाई, कोई इंग्लिश दवाई जैसे विगोरा है, मैनफोर्स हैं और इस तरीके की जो दवाइयाँ हैं, उनसे परहेज़ रखें और अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये दवाएँ आपको नामर्द तक बना देती हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे दोस्तों, आपसे ये गुजारिश भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए जो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उसमें अपनी राय रख सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, ताकि हम अगली वीडियो उसी टॉपिक पर बनाएं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।